हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब बढ़िया में, सब मजे में गुजर रहे हैं ना? मैं एक बार फिर से एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हाजिर हूं। तो आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का आनंद लेते हैं, इसे समझने की जो खुशी है उस खुशी को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन। हम लोग समझेंगे कि कैनिजारो रिएक्शन क्या है, इस पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद दिला दूं, इस वीडियो के पहले मैंने ठीक एक वीडियो आपको भेजा है जिसको अल्डोल कंडेंसेशन, मैंने उसमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में बताया है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं। वे अल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। आप सोच रहे होंगे कि भाई हम अल्डोल कंडेंसेशन पर कहां चले गए, तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अल्डोल कंडेंसेशन पे नहीं जाने वाले हैं। हम आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि वे अल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाते हैं। और वे अल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा, वे अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन दिखाता है। अब बात समझ आई? वे अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कौन सा रिएक्शन दिखाता है? कैनिजारो रिएक्शन। फिर से आते हैं अल्डोल के बारे में, एक लाइन और बात कर लें। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए डाइल्यूट NaOH, Na2CO3 या BaOH होल ट्वाइस इत्यादि की आवश्यकता होती है जो बेस होता है। लेकिन यहां पर डाइल्यूट नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड, बिल्कुल सांद्र NaOH या KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है। तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट बात हो गई। अब आइए, जो कैनिजारो रिएक्शन है वो अल्डिहाइड जो है कैनिजारो रिएक्शन दिखाते हैं। पहला पॉइंट, वे अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वे कैनिजारो रिएक्शन दिखाते हैं। इसमें भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और दो में से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड हो जाता है। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस होती है, मतलब स्वयं एक ऑक्सीडाइज करता है, दूसरा क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और इस तरह से एक प्राइमरी अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट के रूप में। स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर करने के लिए एक बार फिर से सारी बातों को दोहरा रहा हूं। कैनिजारो रिएक्शन अल्डिहाइड दिखाते हैं। कैनिजारो रिएक्शन वे अल्डिहाइड दिखाते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो। कैनिजारो रिएक्शन दिखाने के लिए इसके लिए बहुत जरूरी है किसके प्रेजेंस में? तो सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH के प्रेजेंस में यह अभिक्रिया होती है। इसमें दो मॉलिक्यूल्स अल्डिहाइड को लिए जाते हैं, उसमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड हो जाता है और इस तरह से एक प्राइमरी अल्कोहल के रूप में मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि कौन सा अल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा, तो आपके सामने ये है एक अल्डिहाइड। क्या ये कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा? जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ध्यान रखिएगा। दूसरा HCHO, ये एक अल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। क्या कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा? जवाब है यस, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, हम एक बात और कर लेते हैं दोस्त आपसे कि क्या ये कंपाउंड, ये अल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा? आप मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि अल्फा पर फिर से हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा? तो आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है लेकिन उस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, अतः ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। एक और एग्जांपल ले रहा हूं और ये बताइए कि क्या ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा या नहीं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और इसलिए कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ चुके होंगे कि कौन सा अल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। अब आते हैं, जैसा कि हमने बताया कि ऐसे दो मॉलिक्यूल्स लीजिए, जैसे मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड ही लिया, ये H हो गया, और एक और मॉलिक्यूल लिया हमने फॉर्मल्डिहाइड का ही और ये H हुआ। कुछ नहीं करना है आपको, कॉन्सेंट्रेटेड ले लेना है,
CONNAOH सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस होती है। एक मोलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये हो जाएगा CH3OH, प्राइमरी अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा मोलिक्यूल जो है इसमें से ये निकल गया, जरा ध्यान दीजिएगा, एसिड के रूप में COONA। देखिए ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसका नाम होगा सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि ये बना है किससे, फॉर्मिक एसिड से बना हुआ। तो फॉर्मिक एसिड से नाम है सोडियम फॉर्मेट। और ये हो गया आपका मीथेनॉल, मीथेनॉल हो गया, सॉरी मीथेनॉल, ये मीथेनॉल हो गया। और इसको अगर हम लोग कहें तो इसका जो मीथेनोइक एसिड से हो गया ये सोडियम, अगर फॉर्मिक एसिड है तो सोडियम फॉर्मेट हो गया। तो आप लिख सकते हैं सोडियम फॉर्मेट हो गया। अब देखिए, अगर हमने यहां पर बेंजाल्डिहाइड लिया होता तो बेंजाल्डिहाइड के दो मोलिक्यूल लीजिए, इस दो में से एक मोलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दीजिए और दूसरे को रिड्यूस कर दीजिए। कॉन्क ले लीजिए, NOH या KOH जो आपकी इच्छा हो ले लीजिए। एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के रूप में हो गया। तो देखिए ये सॉरी इसको CH2OH हो गया और दूसरा मोलिक्यूल हो गया सोडियम बेंजोएट हो गया, COONA। क्या नाम होगा, सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम बेंजोएट। तो इस तरह से स्टूडेंट आप समझ चुके होंगे कि कैनेजारो रिएक्शन कौन सा कार्बनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करेगा और किस कंडीशन में शो करेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी बात। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।